आशीर्वाद से सब कट जाती हैं, और दूसरे को जो दुख होता है वो हमारी और अव्यवस्थाएं आगे बढ़ाते हैं। तो हमसे किसी का दुखद कार्य ना हो, सबके प्रति सुखद भाव हो। आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, ऐसे हम पूरे भारतवासियों के लिए संदेश देते हैं, आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, आपके पास जो आता है, मानो मरीज आता है या कुछ भी आता है, वो भगवान भेज रहे हैं आपको सेवा के लिए। अपनी अपनी सेवा निष्काम भावना रखते हुए, परोपकार की भावना रखते हुए की जाए तो हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी। चिंता, शोक, भय और नाश होगा। भय हमारे अंदर हर समय बना रहता है, चिंताएं बनी रहती हैं, शोक बनी रहते हैं, कामनाएं बनी रहती हैं। कब पूर्ण होंगी? क्या पशु बनने पे पूर्ण होंगी? जब मनुष्य बनने पर पूर्ण नहीं हो सकती तो और कैसे पूर्ण होंगी? तो हमको ये भी देखना है, अपना हृदय भी खाली करना है, चिंता से, शोक से, भय से, दुख से। ये रुपए से पूरी होने वाली नहीं। जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे तब तक वो विश्राम नहीं मिलेगा। तब लग कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। तो अर्थ की प्रधानता न रखते हुए अपने कर्तव्य का परोपकार की भावना से किया जाए तो इससे मंगल होगा और नाम जप किया जाए भगवान का। हमारी आध्यात्मिक की तरफ से ये प्रार्थना है। महाराज जी, जीवन में जो चिंताएं और भय आते हैं महाराज जी, अपनी दैनिक दिनचर्या में कभी कभी काम का इतना प्रेशर हो जाता है, कभी कभी काम का प्रेशर तब दबाव डालेगा जब अर्थ की प्रधानता होगी। अगर भगवत सेवा की प्रधानता है तो रात्रि के 12 बजे से जगा हुआ ये शरीर है, हम आनंदित हैं क्योंकि मुझे भगवान ने सेवा दे दी, भगवान की कृपा। तो अगर हम अपने लिए मानते हैं तो दिमाग में फिर प्रेशर पड़ता है अर्थ के लिए या अपने के लिए। और जब हम समाज सुख के लिए, तो आप 12 घंटे 20 घंटे लगे रहे तो भी आपको सुख होगा। भगवान ने 20 घंटे से तो आपको सुख मिलेगा। जब अपने धन के लिए करेंगे तो प्रेशर पड़ सकता है, धर्म के लिए करेंगे और धन तो गौड़ है, वो तो मिलेगा ही, जाएगा कहां, तो प्रेशर नहीं पड़ सकता। जैसे अभी 2 घंटा और चलता रहे तो हम थकेंगे नहीं, और जहां यहां से हटे तो शरीर में पीड़ा फिर भान होती है कि यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, ऐसा है, और हम लगे हैं तो हमें तो वो थकान जो होती है वो वासना की होती है, वो चाहत की होती है। अगर वासना हमारी पवित्र हो जाए, चाहत पवित्र हो जाए तो बिल्कुल थकान नहीं होगी। महाराज जी, जैसे आपका कार्य है महाराज जी, कोई एक क्लाइंट आया, उसको अपनी बिल्डिंग बनानी है, वो अपने बिल्डिंग के लिए इनके पास गया, अच्छे से आपने रखा कि हमें ऐसा चाहिए, इन्होंने बना के दे दिया। इनमें कोई, क्योंकि वो अर्थ देगा, ये बना के देंगे अपनी बुद्धि योग से, जैसा भी होगा। क्या कुछ अलग से ऐसा कार्य हो सकता है जो, जैसे आपने बोला सेवा, तो सेवा का कोई कार्य ऐसा दिख नहीं रहा, क्या अलग से कोई सेवा कार्य करना चाहिए हमें अपने जीवन में? नहीं, अलग से सेवा का कार्य तो हम इसलिए नहीं कहेंगे कि गृहस्थ में है और कार्य प्रणालियां इनकी जो है इतनी विधि है कि उनको अलग से हम ये नहीं कहेंगे तुम जाके अनुष्ठान करो जाके, नहीं। हम यही कह रहे हैं कि पैसा भी वो देगा और कार्य भी वही कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है उसको संतुष्ट कर देना, उसको सुख मिले। हम ऐसा ढांचा बनाएंगे उसको सुख मिले, ये हमारा प्रयास है, ये हमारा विचार हमको सुखी करेगा। कार्य तो वही है। और उसके बाद भी वो संतुष्ट हो जाए महाराज जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रैक्टिकली जैसे सामने वाला संतुष्ट हो जाए, फिर इनके ऊपर कोई दोष नहीं है। ये तो उसकी वासना है, ये तो उसका विचार है, ये अपनी योग्यता के अनुसार पूरा उसको सुख पहुंचाने की चेष्टा की, और इसके बाद जो अर्थ मिलता है वो तो मिलेगा ही, और इसके बाद वो असंतुष्ट हो जाता है, तो ये उसके विचार है। इन्होंने अधूरापन नहीं छोड़ा, इनकी पूर्णता है। तो भगवान इनके हृदय में वो गाली भी देगा ना तो ये मुस्कुराएंगे, इनको वो भगवान सामर्थ्य देंगे, इनके अंदर शीतलता देंगे। यही तो खास बात है। और जब हमसे त्रुटि हो जाएगी तो वो मुस्कुरा के भी जाएगा तो बाद में मेरा हृदय जलेगा। अगर हमारी तरफ से त्रुटि नहीं है तो गाली दे के भी जाएगा तो हमें मुस्कुराहट आएगी। हमने तो प्रयास किया है, पूरा प्रयास किया है, वो समझ नहीं पा रहा है, इस विषय को समझ नहीं पा रहा है कि जो हमने बना के दिया है इसके लिए बड़ा सुखद है, और वो नहीं समझ पा रहा है, दुख का अनुभव कर रहा है, तो उसकी मूर्खता है। हमारी तरफ से हमारे जो ज्ञान में है उसको हम छुपा के न रखे, पूरा का पूरा हमने उसके सुख के लिए संविधान। और महाराज जी, अगर कभी ऐसा असंतुष्टता से वो इनके धन का कि आप जो पैसा बचा हम नहीं देंगे, ऐसा कर दे तो कोई बात नहीं, क्षमा कर देना चाहिए, कोई बात नहीं, आप ले जाओ, असंतुष्ट मत रहो, खाओ पियो जाके जाओ। भगवान ऐसे आदमी को भेजेंगे जो उससे दुगना दे जाएगा आपको। विश्वास करना हमारी बात को, झगड़ा मत करना। जैसे वो कोई आदमी मान लो प्यार से दे देता, ये बता हम तुमने ठीक हमारे लिए नहीं बनाया, हम नहीं देंगे, कोई बात नहीं, आप जाइए, लड़ने की कोई जरूरत नहीं, जाइए।
तुम क्या समझते हो तुम्हारे देने से हमारा जीवन चलता है? देनहार कोई और है। यही हम कह रहे हैं, कनेक्शन भगवान का। वो ऐसे आदमी को भेजेंगे कि वो अपने आप लड़ करके आपको दे जाएगा। वो देने में लड़ेगा नहीं, आप ही कीजिए, आप ही कीजिए। हम पक्का कह रहे हैं, पक्का कह रहे हैं। भरोसा जिसे भगवान का है उसका कार्य कभी रुकता नहीं, कभी नहीं रुकता। हम देखा है, जबरदस्ती हाथ जोड़ के प्रार्थना करके वो दे जाएगा। छोड़ो तुमसे, अगर वो नहीं देता है तो तुम्हारा कोई कर्जा था पूर्वजन्म का, मान लो निपट गया। निर्माण का जो ढांचा बना के हमने दिया और हमको पैसा ले दिया तो निपट गया। झगड़ा नहीं करना कभी, यही अध्यात्म सिखाता है। झगड़ा नहीं करना, मुकदमेबाजी नहीं कर ली, हमको बैर कर लिया तो भय आ जाएगा, भय अंदर सताने लगेगा, चिंता आ जाएगी। नहीं, आप नहीं देना चाहते, हमारा कार्य हमने मेहनत करके आपको दिया, आप नहीं देना चाहते, जाइए जाइए, भगवान देगा। कैसे देगा आप खुद देख लेना। ऐसे गांव को भेजेगा, ऐसी व्यवस्था करके भेजेगा कि उससे भी ज्यादा आपको लाभ मिल जाएगा। और सबसे बड़ा लाभ है, हमारा परिवार स्वस्थ है, हम शांत हैं, हृदय प्रसन्न है। इससे बढ़िया लाभ और क्या है? खूब आप कमाई कर रहे, चाहे जितनी अधिक, घर में गए असंतुष्टता, नाना प्रकार की बीमारी, कलह, अशांति, ये सब अधर्म का लक्षण है। धर्म से चलो, नमक रोटी खाओ, चैन से जियो, चैन से जियो। नहीं, ऐसी ऐसी बीमारियां फैल रही कि पैसा खाते चले जाए नाना प्रकार की औषधियों में, और कभी शांति मिलने वाली नहीं, पूरा जीवन रोगग्रस्त हो जाता है। अधर्म का पैसा नहीं, मेहनत का पैसा, और वो ना दे तो तुरंत क्षमा करो, हमारा कर्जा निपट गया। और देनहार कोई और है, देते रहते दिन रैन। वो सब पूरे ब्रह्मांडों का संचालन करता है, आपका भी पालन करेगा। महाराज जी, सभी कुछ प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तो जो मनुष्य पाप कर्म करते हैं उसमें भी कहीं परमेश्वर की... यहाँ ये देखना है, 3 गुणों की रचना है माया की, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों हर जीव के अंतःकरण में है, और उन तीनों का प्रभाव बुद्धि पे पड़ता है। और बुद्धि के 2 विभाग हैं, एक कुमति, एक सुमति। जो सुमति विभाग है वो शास्त्र सम्मत आचरण करता है, और जो कुमति विभाग है वो पापाचरण करता है। कुमति विभाग के लिए नरक, रोग, दंड। सुमति विभाग के लिए स्वर्ग, पुरस्कार, यश, कीर्ति, सुख, ये दोनों रखे गए। किसान को खेती दे दी गई, बीज दे दिया गया हर प्रकार का। अब पसंद क्या है, जो बोएगा वही उसे मिलेगा। अगर वो बम्बुल बोता है तो कलमी आम या दाग छुआरा नहीं खाएगा, कांटा ही उसको मिलेंगे। ये स्वतंत्रता दी गई है तुम्हें मनुष्य योनि में। अन्य योनियों को स्वतंत्रता नहीं, वो भोग योनियां है। आप क्या पाप करते हो या पुण्य, ये आपके ऊपर है, भगवान के लिए नहीं है। जो भगवान चाह रहा है वही हो रहा है, तो फिर दंड तो नहीं मिलना चाहिए ना पाप का, पर दंड तो मिलता है ना। तो भगवान गीता जी में कह रहे हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुभ कर्म, एक अशुभ। अशुभ माने पाप कर्म, शुभ माने पुण्य कर्म। तुम्हें दोनों भोगने पड़ेंगे, साफ कह रहे, स्वयं भगवान कह रहे, अवश्य मेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुम पाप करोगे तुम्हें भोगने पड़ेगा, पुण्य करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हें मनुष्य जन्म दे दिया और स्वतंत्रता दे दी कि तुम चाहो तो पाप कर लो और तुम चाहो पुण्य कर लो, और तुम चाहो भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो। जो पाप पुण्य दोनों से अलग है, त्रिगुणातीत है भगवान का भजन। तो भगवान ने तो संसार रचा और आपको स्वतंत्रता दे दी कि आप क्या करो। अब मन का स्वभाव इंद्रियों सहित भोगों में जाने का है। वो चाहे गंदे प्रकार से भोगना पड़े, चाहे धर्मपूर्वक भोगना पड़े, भोगों की तरफ प्रवृत्ति जाए। अच्छा, धर्म में उतनी स्वतंत्रता नहीं, बाधा है, तो अधर्म के द्वारा स्वतंत्र भोग भोगना चाहता है तो पाप कर्म बन जाते, फिर दुर्गति को भोगता है। भगवान की इच्छा से नहीं हो रहा। अगर भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो तो देखो तुम महात्मा हो जाओगे। तुम्हारी इच्छा भगवान की इच्छा में समर्पित हो जाए तो ये बात आ जाएगी ना, जाए न चाहिए कबों कुछ तुम सन सहज सने, हमारी कोई इच्छा ही नहीं। तो अब जो आपसे होगा वो जगत मंगल के लिए होगा, कभी पाप नहीं हो सकता। पाप होता है इच्छा से,
आप देखो तुम्हारे अंदर इच्छा आती है कि नहीं, ये खाऊं, ये देखूं, ये भोगूं, वो भगवान थोड़ी दे रहे हैं, वो तो तुम्हारी इच्छा है। अपनी इच्छा को मार दो, पाप हो ही नहीं सकता। देख लो, अपनी इच्छा को मार दो, कभी पाप नहीं हो सकता। जब पाप होता है तो अपनी इच्छा से होता है। प्रकाश में रस्सी में सांप का भ्रम नहीं हो सकता, रस्सी रस्सी ही दिखाई देगी। अगर रस्सी में सांप का भ्रम होता है तो अंधकार में होता है। ये जो पाप के कर्म होते हैं इच्छा से होता है। अब देखो, सरकार सबकी सब व्यवस्था कर रही, लेकिन कानून विभाग बनाए ना, ऐसा करोगे तो तुम्हें डंडा पड़ेगा, ऐसा करोगे तो इतने दिनों के लिए जेल जाओगे, अगर ऐसा कर दोगे तो फांसी भी हो जाएगी, तुम्हें मार भी दिया जाएगा। और तुम्हारी सुरक्षा के लिए सारी व्यवस्था कर रही, और वही तुम्हें मारने के लिए व्यवस्था भी की है। ऐसा करोगे, करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, ऐसा करोगे तो तुम्हें जीवन भर सजा रहेगी। ऐसा करोगे, अगर यहाँ की सरकार ना दे पाई, मान लो नहीं खुला, तो हमारी अव्यक्त सरकार, भगवान तो देते हैं दंड, पक्का दंड देते हैं, वहां कोई ममता नहीं है, कोई ममता नहीं है। गाड़ी की बढ़िया एसी में बंद, एकदम खिड़की बंद, बढ़िया गाना सुनते जा रहे हैं, आग लगी पूरा भुन गए। ये है हमारे भागवतिक शासन। जे एकदम मौज मस्ती में जा रहे हैं, एकदम पिस गए, किसी काम के नहीं रह गए, मर गए वहीं। ऐसे कितनी लाखों घटनाएं, लाखों प्रकार से हैं। ये भागवतिक दंड है। तो स्वतंत्रता दे दी गई कि आप करो, अच्छा या बुरा आपके ऊपर है। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा। इसमें ये नहीं कि भगवान की इच्छा से सब होता है, नहीं। भगवान की इच्छा से तुम्हें खेती दे दी गई, बीज दे दिया गया, और बोने के, अब बो क्या बोते हो तुम, जो बोओगे वो तुम्हें काटना पड़ेगा, वही फसल काटनी पड़ेगी। समझ